लाए हैं गुणा की बहुत बेस्ट ट्रिक। आप सभी विद्यार्थियों के लिए माइंड ब्लोइंग ट्रिक है, हम आपके लिए लाए हैं माइंड ब्लोइंग ट्रिक। दोहरिया गुणा कैसे भी हो, अब गुणा दूर नहीं चुटकियों में हल करना सीखते हैं। किस प्रकार? जैसे ट्रिक की गुणा है 98 गुणे 92। यदि 98 और 92 की गुणा करनी है, यह ट्रिक 1 से 5 तक ट्रिक कार्य करेगी। उसमें क्या रीजन है, क्या कारण है? यह ट्रिक तभी काम करेगी जब इकाई का योग 10 होगा और दाहिने पर संख्या समान होगी, तो यह सभी में ट्रिक कार्य करती है। देखते हैं, यदि इकाई का योग 10 हो तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 2 है। पहचान है यदि इकाई का योग 10 हो, दाहिनी संख्या समान हो, तो ये हम बहुत जल्दी इसकी गुणा कर लेते हैं। इकाई का योग 10 हो रहा तो इनकी आपस में गुणा कर लेना, 8 दूनी 16। दाहिनी संख्या समान हो तो जो दाहिनी संख्या समान है तो उसके आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 9 के आगे क्या है? 10, तो 9 × 90। ये दोहरिया की गुणा है, बहुत बेस्ट। इसके बाद हम आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाएंगे जिसमें दोहरिया कैसे भी गुणा हो, कोई चीज भी अंदर हो, कैसा भी हो, वो गुणा हम बाद में आपका वीडियो अपलोड करेंगे। देखते हैं, यदि इकाई का योग 10 हो तो उनकी आपस में गुणा कर लेना, दाहिनी संख्या समान हो तो उसके आगे वाली संख्या से गुणा कर लेना। तो 8 दूनी 16, 9 × 90। एक और ट्रिक सिखाते हैं, फिर उसमें इसी प्रकार बाकी शेष ट्रिक लागू होगी। 8 तो 10 हो रहा तो 8 दूनी 16, 8 क्या का 9, तो 8 में 72। आगे तो बताएंगे, अब 2 ट्रिक हमने सिखा दी, अब आप बाकी शेष ट्रिक आप बताइए, बता दे। 8 दूनी 16, 5 छक्का 30, 7 तिया 21, 9 × 90। हमने बताया कि यह ट्रिक कार्य करेगी जब इकाई का योग 10 हो, दाहिनी संख्या समान हो, तो उसकी आपस में गुणा करते हैं। तो 7 3 10, तो 7 तिया 21, 7 8 56, 7 तिया 21, 8 9 72। अब आ रहा है तीसरी ट्रिक है, इकाई का योग 10 हो रहा तो उनकी आपस में गुणा कर दीजिए। तो 6 चौक 24, 9 × 90। तो 6 चौक 24, 8 9 72। यह गुणा हो गई। अब चौथी ट्रिक आते हैं 95 की गुणा, बहुत बेहतरीन है। 50, ये भी यहाँ भी कह सकते हैं कि 95 का स्क्वायर बताइए या 95 का वर्ग बताइए। कहना कठिन है, मगर हमारी ट्रिक के माध्यम से आपको देखिए किस माध्यम से, किस तरीके से आप इससे बहुत जल्दी कर सकते हैं। 95 का वर्ग निकालना बहुत कठिन है, मगर देखिए, तो यदि इकाई का योग 10 हो तो उनकी आपस में गुणा कर लेते हैं, दाहिनी संख्या समान हो तो उसके आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं। 25, 9 × 90। इसी प्रकार 25, 8 9 72, 25, 7 8 56, 25, 6 7 42, 25, 5 छक्का 30, 25, 5 चक्कू 20, 25, 3 चक्कू 12, 25, 2 तिया 6, 25, एक के आगे क्या होगा? 2 होगा, तो 1 दूना 2। यह देखिए ट्रिक तो बहुत अच्छी है यह, बट वर्ग की भी ट्रिक निकल आई इसमें। तो 95 का वर्ग निकालना हो तो आप इस माध्यम से बहुत आसानी तरीके से उसको वर्ग बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट पांचवी ट्रिक, 99 और 91 की गुणा करनी है, तो इसमें थोड़ा सा कठिन है। तो 99 91 गुणा कर 9 1, इकाई का योग 10 हो रहा है, 9 उनके आपस में गुणा कर दीजिए। 9 1 का 9, मगर यहाँ पर जब गुणा हम कर रहे थे तो 2 डिजिट के अंक थे, यहाँ भी 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, तो इनकी आपस में गुणा करते थे तब भी 2 अंक आते थे। मगर इन यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, मगर जब इनकी हम गुणा करते हैं तो 1 अंक आ रहा है। तो हमें इसको कुछ थोड़ा सा समझना है कि संख्या के पहले कोई जीरो का महत्व नहीं होता है। जैसे ये 9 लिखा हुआ है, तो यदि 9 के पहले जीरो लगाए तो संख्या के पहले जीरो का महत्व नहीं होता है बेटा। अगर यही जीरो पीछे लगा दे तो उसका महत्व होता है, संख्या के पहले जीरो का महत्व नहीं होता।
तो हमें 2 अंक बनाने हैं। 2 अंक बनाने के लिए हमें क्या कर लिया, एक जीरो बना लिया। तो 9 1 का 9 0 9 हो गया। बाकी वही ट्रिक है, 9 के आगे 10 होगा तो 9 दशा में 90। 9 1 का 9 0 9 9 ठीक 72। और इसके लिए जगह नहीं है, देखते हैं 9 1 का 9 0 9 4 5 20। अब आपकी छठवीं ट्रिक जो है वो 51 से 59 तक ट्रिक बहुत बेहतर तरीके से लागू होगी। यह भी वर्ग की ही ट्रिक है। देखते हैं 51 से 59 तक। 51 गुणे 51, यदि आपसे कोई 51 का स्क्वायर पूछ दे, घबराना नहीं है, समझना है। तो 51 का वर्ग तो 50 में कितना ज्यादा है पुष्पेन, 50 में कितना ज्यादा है 1। जितना ज्यादा हो उसका वर्ग कर दीजिएगा। 1 का वर्ग होगा 1। हमें यहाँ पे 2 अंक है, 2 अंक है तो हमें भी 2 अंक बनाना है। तो संख्या के पहले जीरो का महत्व नहीं होता है, तो हमने क्या लिख लिया 0। जितना ज्यादा हो उसका वर्ग कर दीजिएगा। फिर इकाई का हो गया, फिर दहाई की संख्या लेते हैं। तो 5 है, 5 का वर्ग कर दे 25। जितना ज्यादा था 50 में कितना ज्यादा था 1। जितना ज्यादा था उतना और एक आप जोड़ दीजिए। 55 25 और 1 26। पुनः एक बार समझ लेते हैं। 50 51 गुणे 51, 50 में कितना ज्यादा है 1। जितना ज्यादा हो उसका पहले वर्ग कर दीजिए, 0 1 लिख लिया। फिर 5 का वर्ग कीजिए 55 25। जितना ज्यादा था उतना जोड़ दीजिए। 55 25 से 26। आप देखिए 52 कितना ज्यादा 2 2 का वर्ग किया 0 4 हो गया। 55 25 2 सही 0 4 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा। पुष्पेन 50 में कितना ज्यादा 8, तो 8 का वर्ग करिए 64 55 25 8 33 9 ने 81 55 25 और 9 34। अब ठीक है। अब देखते हैं सातवीं ट्रिक, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। यह भी देखिए आपके सामने वर्ग ही बना हुआ है। यदि किसी से आप 101 का वर्ग पूछेंगे तो शायद संभवतः वह वर्ग ना बता पाए, मगर मेरे ट्रिक के माध्यम से आप एक तिहरिया भी गुणा की ट्रिक और किसी का तिहरिया का वर्ग भी आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए देखते हैं 101 गुणे 101। तो बेटा 101 गुणे 101 तो 100 में कितना ज्यादा है 1। जितना ज्यादा हो उसका वर्ग कर दीजिए। 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा। हमने 2 अंक बना लिए, 0 1 हो गया। 101 में कितना ज्यादा था उतना और जोड़ दीजिए। तो 101 में 1 ज्यादा था तो हमने 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 102। 102 गुणे 102, 102 का वर्ग करना हो तो 2 ज्यादा है, 2 का वर्ग कर दिया 0 4 हो गया। 102 और 2 जोड़ दीजिए 104। 3 ज्यादा है तो 3 3 9 हो गया 103 और 3 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। 4 ज्यादा है तो 4 का वर्ग करेंगे 4 चक्कू 16। 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108। 2 अंक बैलेंस होंगे, 0 की आवश्यकता नहीं है। 5 ज्यादा है तो 25 105 में 5 जोड़ दीजिएगा 110। 7 ज्यादा है तो 7 से 49 114। 114। अब 9 ज्यादा है तो 9 ने 81। 109 और 9 18 110। तो देखिए यह गुणा करना कोई कठिन नहीं है। तो 1 0 ये 1 0 मिलके 2 0 हो गए तो 11 ग्रही हम 121। तो 11 ग्रही हम 121। और आप देखिए इसके बाद आठवीं ट्रिक। आठवीं ट्रिक बेस्ट ट्रिक है। 111 की गुणा करनी हो या 111 का वर्ग पूछा जाए तो आप हमारे इस ट्रिक के माध्यम से इसकी गुणा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बेटा आदित्य एक कितनी बार लिखा हुआ है 3 बार। तो आप गिनती लिख लीजिएगा 1 2 3। फिर एक बार घटते क्रम में लिखना 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। आठवीं ट्रिक है 111 गुणे 111, यानी कह सकते हैं 111 का यदि आपसे वर्ग पूछे या हम 111 तिहरिया गुणा हुए तो उसे हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। देखिए एक बेटा आदित्य कितनी बार लिखा हुआ 3 बार, तो इधर भी 3 बार। तो गिनती लिख लीजिए 1 2 3। फिर एक बार घटते क्रम में 1 2 3 2 1। 1 कितनी बार है 4 बार। तो आप लिख लीजिए 1 2 3 4 3 2 1। अब इधर देखिए आप 1 कितनी बार है 5 बार। 2 2 4 6 1 सॉरी 1 कितनी बार है 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6
5 4 3 2 1। ये कितनी बार है? 2 2 4 2 6 2 8। एक है 8 बार, तो आप एक गिनती 8 बार लिखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। या इसकी गुणा हो गई। फिर अभी कुछ बच्चे इनको पढ़ नहीं पा रहे होंगे, तो संख्या का आकलन का एक वीडियो हम डालेंगे, अपलोड करेंगे, उसमें आपको बताएंगे इस संख्या को किस माध्यम से पढ़ा जाता है। अब आप आइए, नवी ट्रिक है 99 गुणे 99। यदि आपको 99 से गुणा करनी हो, 99 गुणे 99 गुणा करनी हो, तो हम देखिए अपने ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार आपको आसानी से गुणा सिखा सकते हैं। तो 99 100 में कितना कम है? 1। जितना कम हो उसका वर्ग कर दीजिएगा। 1 का वर्ग होता है 1। तो यहाँ 2 अंक है, 2 अंक बैलेंस करने के लिए हमने 0 1 लिख लिया। हमने बताया है संख्या के पहले 0 का महत्व नहीं होता है। तो क्या हो गया? 0 1 हो गया। अब 99 100 में कितना कम था? 1। आप 1 और कम कर दीजिए, कितना हो गया? 98। एक दूसरे माध्यम समझिएगा, 99 गुणे 99, 9 9 दे रखा हो, उसकी गुणा करनी हो, तो आप एक बार 1 लिख दीजिएगा, फिर जितने 9 हो उससे 1 कम 0 लिख देना, फिर एक बार 8 लिख देना, और जितने 9 हो उससे 1 कम 9 लिख देना। आप देखिए 999 गुणा करनी है, तो आप पहले क्या करेंगे? 1 लिख देंगे। जितने 9 हो उससे 1 कम 0, तो 3 9 है तो 2 0 यानी 3 अंक हमें बनाने हैं। फिर 999 में या तो 1 कम कर दीजिएगा, तो 998, या आप क्या करें? पहले आप 1 लिख लीजिएगा, फिर जितने 9 हो उससे 1 कम 0 लिख लीजिएगा, फिर आप एक बार 8 लिख लीजिएगा, जितने 9 हो उससे 1 कम 9 लिखना है, यानी कि 0 और 9 की संख्या समान होगी। 9999 गुणा करनी है, आप पहले क्या करेंगे? यहाँ आप 1 लिखेंगे, 3 0 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 3 9 लिखेंगे, यह गुणा हो गई। अब इसकी दूसरे बात है 2 2 4 2 6 2 8 बार लिखें, तो आप कितने बार? 7 बार 9 लिखेंगे। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 7। एक बार 8 लिखेंगे, 7 बार 0, 2 2 4 2 6 1 7 1 लिख देंगे। यह आपकी गुणा हो गई। अब आइए 10वीं ट्रिक है, ये थोड़ी अलग सी है, तो इसको भी समझिएगा। 99 की गुणा करनी है, तो 100 में कितना ज्यादा है? 100 में कितना कम है? सॉरी ज्यादा नहीं, 100 में कितना कम है? 1। जितना कम है उसका वर्ग करेंगे तो 0 1 होगा, तो 0 1 लिख दिया। अब 99 में 1 और कम कर दीजिए, कितना हो गया? इसी प्रकार चलते रहे। 98 100 में कितना कम है? 2। 2 का वर्ग 4 0 4 हो गया। 98 2 और कम कर दीजिए, कितना कम है? 3। 3 का वर्ग कर दीजिए, 0 9 और 3 और कम कर दीजिए, 4 बोलते रहिएगा। कितना कम है? 6 में 4 96। कितना कम है? 100 में 4। 4 का वर्ग कर दीजिए, 16। 4 और कम कर दीजिए, 92। तो इसमें कितना? 5 कम है, 5 25, 5 और कम कर दीजिए। अब आपकी जो 11वीं ट्रिक है, 11वीं ट्रिक है, इसे थोड़ा समझिएगा। सब संख्या यानी कि जैसे अभी इकाई पर 5 हो, दहाई संख्या समान हो या ना हो, यह ट्रिक 11वीं ट्रिक कार्य करेगी जब इसकी एक रीजन है। जब इसका तरीका क्या है? यानी सम होगा तो 25 लिख देंगे, विषम होगा तो 75 लिख देंगे। अब देखें, तो सम होने पर 25, विषम होने पर 75। आदित्य आप देखते हैं 9 और 8 जोड़िए, 9 8 कितने हुए? 17। 17 सम है या विषम? विषम संख्या है, तो हमने क्या लिख दिया? यहाँ 75 लिख दिया। यानी कि ये दहाई अंक को जोड़ लेना, फिर देखना सम हो तो 25 लिखना, विषम हो तो 75 लिखना। फिर 9 8 जोड़े कितने हुए? 17, विषम का 75 लिख दिया। अब 9 8 का आधा कर दीजिए, 9 8 का आधा 17 हुआ, 17 का आधा 8.5 हुआ, 8.5 छोड़ दीजिए, सिर्फ पूरी संख्या लेनी है तो 8 लेना है। अब इनका गुणा कर दीजिए, 9 8 72, जो दोनों को जोड़कर आधा किया था उसको जोड़ दीजिए, 9 8 72, 8 कितने हुए? 80। अब देखते हैं तो 8 7 कितना हुआ? 15, फिर विषम संख्या तो 75 लिख दिया। अब 8 7 15 के आधे कर लिए 7, साढ़े हटा दीजिए, 7 कर लिए, 8 7 56, और 56 7 63 होता है, 63।
अब क्या करते हैं 95 और 75 की गुणा करते हैं, तो 9 और 7 कितना होता है 16, सम संख्या है तो सम हो तो क्या लिखेंगे 25, सम हो तो 25, विषम हो तो 75, और इसका 16 का आधा कर दीजिए 8 होगा, 9 सती 63, 9 सती 63 और 8 71 हो गया। अब देखें तो 4 2 जोड़िए 6 हुआ, सम संख्या तो 25 लिख दीजिए, तो 4 2 6 के आधे 3, 4 2 8 3 11। अब आप आ जाइए इधर, देखें 12वीं ट्रिक है, एक की कितनी बार भी गुणा की जाए एक ही रहता है, तो एक एक का एक, एक की कितने बार भी गुणा करें, एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक बराबर एक। अब एक थोड़ी पॉइंट एक, जैसे इसी माध्यम से देखा जाए पॉइंट एक की गुणा की जाए तो पॉइंट एक नहीं होगा, यानी एक एकन एक गुणे एक गुणे एक एकन एक, मगर पॉइंट एक की गुणा पॉइंट एक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये समझिए, देखें पॉइंट एक की गुणा करनी है तो आप एक बात देखना कि पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक हैं एक, यहाँ भी पॉइंट पर कितने अंक हैं एक, तो दोनों अंकों को जोड़ लीजिए, दशमलव के बाद के अंकों को जोड़ लीजिए, एक एक दो अंक के बाद इनकी गुणा करेंगे तो एक एकन एक होता है, मगर हमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो संख्या के पहले जीरो का महत्व नहीं होता, तो हमें 2 अंक बना लिए, तो हमने 2 अंक बना लिए 1 2। अब हमें क्या दशमलव लगाना है तो पॉइंट लगा दिया। एक बात और भी, पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद कह सकते हैं, दशमलव के पहले और दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है, तो हमने क्या कर लिया, तो दशमलव यानी पॉइंट के पहले जीरो लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी माध्यम से इसे देख लेते हैं, पॉइंट एक कितने 1 2 3, तो 3 अंक बनाइए 2 0 1, तो 1 2 3 पॉइंट लगा दीजिए। हमने बताया पॉइंट के पहले जीरो का महत्व नहीं होता है, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप इधर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या कर लेते हैं 0.50 कर लेते हैं, 6 अंक बनाने 1 2 3 4 5 6 बैलेंस हो गया। अब यह एक देखिए तरीका, अब हम आपको यह समझाएंगे ये क्या है 12.5। अभी हमने आपको बताया दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है। फिर समझिएगा, तो ये 12.5 लिखा है, ये 12.50 लिखा है, ये 12.500 होता लिखा है, ये 12.5000 लिखा है। तो जरा देखिएगा यह तीनों क्या है, तो ये तीनों बराबर हैं। किस माध्यम से बराबर है कह सकते हैं, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है। यह आपको कंफ्यूजन करने के लिए हमने दशमलव के बाद जीरो बढ़ा दिए, तो जीरो पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं है, तो सभी 12.5 यानी 12 रुपए 50 पैसे ही लिखे हैं, और ये भी 12 रुपए 50 पैसे, ये भी 12 रुपए 50 पैसे, ये भी 12 रुपए 50 पैसे। हम गणित की भाषा में 12 रुपए 50 पैसे को 12.5 के रूप में लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है। यदि कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमें तो लग रहा है ये 12.5 है, ये 12.50 है, 12.500 है, 12.5000 है, यदि ऐसा होता तो 500 में 5 रुपए हुए तो 12 5 17 हो जाते, और 5000 में तो बहुत रुपए हुए तो इनको जुड़ जाते, तो ऐसा यह नहीं, तीनों क्या है चारों बराबर है। अब आइए किसी संख्या को 10 से भाग करना है तो 1 अंक के बाद पॉइंट, किसी संख्या को 100 से भाग करना है 2 अंक के बाद पॉइंट, पीछे से 2 अंक 1 2 पॉइंट, और पॉइंट के पहले जीरो महत्व नहीं। यहाँ 3 है 3 अंक के बाद पॉइंट, तो हम 3 अंक बनाओ तो 2 जीरो बढ़ाएंगे 1 2 3, और पॉइंट के पहले जीरो महत्व नहीं होता है। अब इधर देखिए 7 को 10 से भाग करना 0.7 हो जाएगा, 100 को 12 को 100 से भाग करना है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.12 हो जाएगा। इसी माध्यम से 3 अंक के बाद पॉइंट 0.518 हो जाएगा। अब देखते हैं दशमलव के बाद की संख्या को फुटकर में पढ़ते हैं। देखिए पॉइंट की संख्या को बहुत लोग पढ़ना नहीं सीख पाते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए दशमलव के यानी पॉइंट दशमलव के बाद की संख्या को किस प्रकार पढ़ते हैं, देखिए तो 5 पॉइंट, कुछ लोग तो पढ़ते हैं कि 5.8756, यह पढ़ना गलत है। कि क्यों, क्योंकि
हमने बताया दशमलव के बाद की संख्या को सदैव फुटकर में पढ़ते हैं। तो क्या इसे क्या पढ़ेंगे? 6.8756। तो 6.8756। अब हम आपको सिखाते हैं कि गुणा पॉइंट की गुणा 3.2 और 2.3 की गुणा करनी है तो 736 होता है। तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? यहाँ भी एक, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना। इसकी गुणा उस पर कितनी आएगी? तो 7 3.2 और 2.3 और 0.1 तो कितना आ जाएगा? 736। बैंक के बाद पॉइंट 1 2 3 तो 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। पॉइंट के पहले भी जीरो का महत्व नहीं होता, पॉइंट के बाद भी जीरो का महत्व नहीं होता, लिख देते हैं तो उससे अच्छा लगने लगता है। तो 0.736। जय हिंद जय भारत।